ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः। प्रिय स्नेही जन, सुहृद जन, संबंधी जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम और आप श्री राम कथा सुन रहे हैं। श्री राम कथा में श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। ताड़का का भगवान ने वध किया। उसके पश्चात विश्वामित्र जी ने उन्हें विद्या का निधि जानते हुए भी उनको एक ऐसी विद्या प्रदान की जिससे भूख और प्यास इन्हें ना सताए। रात्रि में कंद मूल फल का भोजन करवाया। रात्रि में सभी ने विश्राम किया। सुबह होते ही प्रातः कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। सुबह हुआ। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि आप लोग जाकर के निर्भय होकर के अपना यज्ञ करिए। सभी मुनि लोग जाकर के अपना यज्ञ करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए बैठे। जब मारीच और सुबाहु ने यह समाचार सुना तो वो अपनी सेना की सहित सहायकों की सहित दौड़े। भगवान श्री रामचंद्र जी ने मारीच को बिना फर का बाण मारा। वह समुद्र के उस पार 100 योजन दूर गिरा। फिर अग्नि बाण के द्वारा सुबाहु का वध किया। वहां लक्ष्मण जी ने उसकी सारी सेना, उसके सारे सहायकों का वध कर दिया। इस प्रकार राक्षसों को मारकर उन्होंने ब्राह्मणों को, मुनियों को वहां निर्भय किया। तब सभी मुनि लोग भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी कुछ दिन वहां रहे और ब्राह्मणों के ऊपर उन्होंने कृपा की। भक्ति के हित के लिए जो मुनि लोग थे उन्होंने भगवान को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाई। तब विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि तब मुनि सारद कहा बुझाई चरित्र को प्रभु देखिए जाई। विश्वामित्र जी ने समझा करके कहा कि जनकपुर में यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ को, चरित्र को जाकर के देखा जाए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी प्रसन्न हृदय से श्री विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर के लिए चल दिए। रास्ते में आश्रम एक को दीख मगुमाही खग मृग जीवो जंतु तहनाही। रास्ते में भगवान श्री रामचंद्र जी को एक आश्रम दिखाई दिया। वहां कोई भी जीव नहीं, ना पक्षी हैं, ना मृग हैं, ना जीव जंतु हैं। निर्जन स्थान है।
वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक शिला देखी। उस शिला को देखकर विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि यह आश्रम भी निर्जन है और यहाँ एक शिला पड़ी हुई है। तब विश्वामित्र जी उस शिला के संबंध में भगवान श्री रामचंद्र जी को समझाते हैं। विश्वामित्र जी बोले कि गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी कहते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्राप के कारण उन्होंने शिला का रूप धारण कर लिया है। आपके चरणों की रज चाहती हैं जिससे उनका उद्धार हो जाए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना चरण स्पर्श शिला पर किया, जिससे अहिल्या अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी की अनेक प्रकार से वंदना की, विनती की, निवेदन किया। कह रही कि मैं और कोई हे प्रभु वरदान नहीं चाहती हूँ, आपके चरण कमलों में मेरा अनुराग बना रहे। इस प्रकार अहिल्या जी को भगवान ने निर्मल भक्ति का वरदान दिया। अहिल्या जी अपने पति के लोक को चली जाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि आसो प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहे तो दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे अकारण वरुणालय करुणालय प्रभु को छोड़ करके किसका भजन किया जाए। अतः सारे झंझट छोड़ करके, इस संसार के कपट रूप को छोड़ करके, जंजालों को छोड़ करके भगवान का भजन किया जाए। इसके पश्चात विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण के सहित जनकपुर के लिए आगे बढ़ जाते हैं और श्री गंगा जी के किनारे पहुंचते हैं। गाधी सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर शरी महियाई। गाधी के पुत्र श्री विश्वामित्र जी ने भगवान को वह सारी कथा सुनाई जिस प्रकार श्री गंगा जी इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। यानी महाराज भागीरथ की कथा उनको सुनाई कि किस प्रकार भागीरथ लाए, क्यों लाए इस पृथ्वी पर। हर्षि चले मुनि वृंदो सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। कथा सुनाने के बाद पवित्र गंगा जी में सभी ने स्नान किया। फिर सभी मुनि वृंदों के साथ आगे चले। जनकपुर नजदीक आ गया। जब जनकपुर की शोभा श्री रामचंद्र जी ने और सभी मुनियों ने देखी तब बड़े प्रसन्न हुए। वहाँ पर अनेक प्रकार के कुआं, बावली, नदी, तालाब और मणियों की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तालाबों में, नदियों के घाटों में भौरे गुंजार कर रहे हैं। अनेक प्रकार के पक्षी कूज रहे। सुमनों की वाटिकाएं चारों तरफ नगर की लगी हुई हैं।
जो हमेशा फल और फूल रहे हैं, नए नए पत्ते हैं। इस प्रकार चारों ओर बगिया लगी हुई है जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार जनकपुर की शोभा विचित्र शोभा दिखाई देती है श्री रामचंद्र जी को, मुनियों को। कह रहे तुलसीदास जी कि बनई नवरो नथो नंगरो निकाई, जहाँ जाई मनो तहाँ ही लोभाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जनकपुर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जहाँ जाते हैं और देखते हैं वहीं मन लुभा जाता है, वहाँ से चलने का मन ही नहीं होता है। अनेक प्रकार के बाजार लगे हुए हैं, सजे हुए हैं, जहाँ व्यापारी लोग, धनी लोग रह रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। गलियाँ चौराहे सुंदर सजे हुए हैं और जहाँ सुगंधित द्रव्यों के द्वारा उनको सिंचवाया गया है। सबके जो भवन हैं वहाँ के निवासियों के, वो बड़े पवित्र हैं और अनेक प्रकार के धर्मयुक्त चिन्ह उन भवनों में बने हुए हैं। इस प्रकार जनकपुर की शोभा है। शूर सच्चो से नप बहु तेरे, नृप ग्रह सरसो सदन सबके रे। जो वहाँ के सेना के योद्धा लोग हैं, सेनापति हैं, मंत्रीगण हैं, सभी के भवन श्री जनक जी के भवन की तरह ही बने हुए हैं। नगर के बाहर तालाब है, नदी है, जहाँ तहाँ राजा लोग जिन्हें धनुष यज्ञ के लिए निमंत्रित किया गया था वो पड़े हुए हैं। उन्हें स्थान दिया गया है रुकने के लिए। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपासो सब भांति सोहाई। एक सुंदर आम का बगीचा दिखा जहां सभी प्रकार की सुविधा थी। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि यह स्थान हमें ठहरने के लिए अच्छा है और यहाँ हम आप निवास करें, रुकें, विश्राम करें। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे प्रभु, आपका कहना अच्छा है। और सभी मुनि लोगों के साथ श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी वहाँ अपना रुकने का स्थान बना लेते हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचारो मिथिलापति पाए। जब श्री जनक जी ने यह समाचार सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं, तब उन्होंने मंत्री लोगों को साथ लिया, ब्राह्मणों को साथ में लिया और श्री विश्वामित्र जी के पास मिलने के लिए चले। कीन्हु प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। श्री जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में मस्तक रख करके उनको प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया। सभी ब्राह्मणों का वंदन किया, सभी मुनियों का वंदन किया और अपना बड़ा भारी सौभाग्य समझ करके बड़े प्रसन्न हुए।
जनक जी ने विश्वामित्र जी से कुशल प्रश्न पूछा, विश्वामित्र जी ने जनक जी से पूछा। विश्वामित्र जी ने राजा जनक जी को वहीं बिठाला। तेहि अवसरवा ये दो भाई गए रहे दे खन फुलवाई। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका को देखने गए हुए थे। उसी समय वह भी वहाँ आ जाते। जब श्री जनक जी ने सांवले और गोरे वर्ण के इन दोनों किशोरों को देखा तो उनका चित्त वहीं ठहर गया। नेत्रों को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। सभी लोग जब श्री रघुनाथ जी पधारे तो उठ कर के खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उन्हें अपने पास बैठा लिया। इसके आगे की कथा हम और आप कल सुनेंगे। कथा क्रम से चल रही है, साधारण रूप से चलती है, अतः इसे अवश्य सुने और धर्म लाभ लें। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।